माँ मिश्रा क्लास की तरफ से आप सभी लोगों को तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टार्टिंग फॉर माय वीडियोस। बच्चों, माँ मिश्रा क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच संस्कृत का नया चैप्टर लेकर आए हैं मिश्रा सर, जो आपके 2024 और 2025 में जो बच्चे एग्जामिनेशन देंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं, यहाँ चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। चैप्टर है चौथा, जिससे चतुर्था पाठ है। पहला यहाँ पर सवाल है, विपुलम किम आस्ति, इसका आंसर होगा संस्कृत साहित्यम। दूसरा है विपुलम संस्कृत साहित्यम के समृद्धम, जिसका आंसर होगा कवि शास्त्रकारे। तीसरा है काव्यानाम रचने संरक्षणे च का दत्तावादना, इसका आंसर होगा स्त्रेय। घ नंबर आंसर है गंडका देवी किम महाकाव्यम अरच्यते, इसका आंसर होगा मथुरा विजयम। अंक नंबर में क्वेश्चन है आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, इसका आंसर होगा क्षमारो। अर्थात वदत लव्यन्ते इत्यस्य का अर्थ, तो इसका आंसर होगा प्रत्वनिवन्ति। ख में क्वेश्चन है इंद्राणी इत्यस्य का अर्थ इंद्रस्य पत्नी। ग में क्वेश्चन है वर्धते इत्सय का अर्थ, इसका आंसर होगा अस्ति। घ में क्वेश्चन है आवर्जक इतस्य का अर्थ, इसका आंसर होगा मनोहर। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करें जरूर। अंग में क्वेश्चन है ऋषि का इतस्य का अर्थ, तो इसका आंसर होगा ऋषि पत्नी। आप लिखित प्रश्न के उत्तर हम लोग देखेंगे संस्कृत में। संस्कृत में लिखित प्रश्नों के उत्तर के बारे में अभी जिक्र होने जा रहा है बच्चों, और हम लोग लिखित प्रश्नों के उत्तर के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। क में क्वेश्चन है कास्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषय प्रयुक्त ऋषिका अपि सन्ति। फिर क्वेश्चन सुनिएगा, कास्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषय प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, इसका आंसर होगा वैदिक युगे। ख में है वागामरीणी कास्मिन् ऋषिका निर्देश्यते, इसका आंसर होगा अर्थवेदे। ग में है क्वेश्चन याज्ञवल्क्य पत्नी का अस्ति, इसका आंसर होगा मैत्री। घ में क्वेश्चन है गड़गड़ी कस्य सभायाम शास्त्र कुशला वत्स कन्नवी तिष्ठता सम, इसका आंसर होगा जनकस्य। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब क्वेश्चन है अंगा में लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारकी कवित्री नाम प्रथम कल्पा वर्धते, इसका आंसर होगा व्यंजन। च में क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य कविनाम कवित्रीनाम वर्णन लभ्यते, इसका आंसर होगा चतुर्विंशत। छ में क्वेश्चन है विजय भाटिका कश्यम रागी अस्ति, तो इसका आंसर होगा चंद्रादित्य अस्य। जिस बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड से, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज संस्कृत साहित्य लेखिका के अध्याय से रिलेटेड मैं तमाम क्वेश्चन कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग जो आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाला है, वही 2025 में जो एग्जामिनेशन देंगे उसके उस बच्चे के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना 24 के लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वस्तुनिरूप प्रश्न है हिंदी में, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसकी विशेषता वर्णित है, तो इसका आंसर होगा स्त्री की। समाज का वाहन किन दो पहियों द्वारा किया चलता है, पुरुष और नारी से। साहित्य देखिए, समाज का वाहन किन दो पहियों द्वारा चलता है, इसका आंसर होगा पुरुष और नारी से। फिर सुनिएगा, पहला क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ हिंदी में है,
संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसकी विशेषता वर्णित है? इसका आंसर होगा स्त्री की। समाज का वाहन किन दो पहियों द्वारा चलता है? तो इसका आंसर होगा पुरुष और नारी। तीसरा क्वेश्चन है साहित्य में भी किस दोनों का समान महत्व है? तो इसका आंसर होगा स्त्री और पुरुष का। फिर सुनिएगा तीसरा क्वेश्चन, साहित्य में किस दोनों का समान महत्व है? स्त्री और पुरुष का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी में जो 2024 में देने वाले बच्चे एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 2025 में देंगे बिहार बोर्ड से 10th क्लास के लिए संस्कृत सब्जेक्ट, उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसकी विशेषता वर्णित है? तो इसका आंसर होगा स्त्री की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है समाज का वाहन किन दो पहियों द्वारा चलता है? तो इसका आंसर होगा पुरुष और नारी। तीसरा क्वेश्चन है साहित्य में किस दोनों का समान महत्व है? तो इसका आंसर होगा स्त्री और पुरुष। चौथा क्वेश्चन है विपुल क्या है? तो इसका आंसर है विपुल संस्कृत साहित्य। विपुल क्या है? तो इसका आंसर है संस्कृत साहित्य। चौथा क्वेश्चन है विपुल क्या है? तो इसका आंसर है विशाल संस्कृत साहित्य। पांचवा क्वेश्चन है वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका ऋषि के साथ साथ और भी कौन है? तो इसका आंसर है ऋषिका। वैदिक युग के मंत्रों की दर्शिका ऋषि के साथ साथ और भी कौन है? तो इसका आंसर है ऋषिका। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं निर्दिष्ट है? तो इसका छठा का आंसर होगा 24। छठा का आंसर होगा 24। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं निर्दिष्ट है? तो इसका आंसर होगा 24। सातवां क्वेश्चन है अर्थवेद में कितनी ऋषिकाएं निर्दिष्ट है? तो 5। आठवां क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? इसका आंसर होगा मैत्री। नौवां क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य किसे आत्म तत्व की शिक्षा दी थी? तो इसका आंसर होगा मैत्रियों को। 10वां क्वेश्चन है जनक के सभा में कौन विदुषी थी? तो इसका आंसर होगा गडकरी। जनक के सभा में कौन विदुषी थी? तो इसका आंसर होगा गडकरी। 11वां क्वेश्चन है महाभारत में भी किसके जीवन का वर्णन मिलता है? गडकरी का। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियाएं हैं? तो 40। 13वां क्वेश्चन है 40 कवित्रियों में कौन प्रथम कल्पा है? तो विजयंका। 14वां क्वेश्चन है विजयंका का रंग क्या है? श्याम मतलब श्यामला। विजयंका का समय क्या है? 8वीं सदी। 15वां में क्वेश्चन है विजयंका को सर्व शुक्ला स्वस्ति किसने कहा? इसका आंसर होगा दंडी ने। 16वां क्वेश्चन है विजयंका का समय क्या है? 8वीं सदी। 17वां क्वेश्चन है चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? इसका आंसर होगा विजय भट्टरिका। 18वां क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका शीला भट्टरिका फिर सुनिएगा। 18वां क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन थी? इसका आंसर होगा शीला भट्टरिका, देवकुमारी और राजभद्राम्बा। 18वां क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन थी? तो इसका आंसर होगा शीला भट्टरिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा। 19वां क्वेश्चन है कंप नारायण की रानी कौन थी? इसका आंसर होगा गंडका देवी। 19वां क्वेश्चन है कंप नारायण की रानी कौन थी? गंडका देवी। 20वां क्वेश्चन है गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं सदी। 20वां क्वेश्चन है गंडका देवी का समय क्या है? इसका आंसर होगा 14वीं सदी। 21वां क्वेश्चन है गंडका देवी किस महाकाव्य की रचना की? इसका आंसर होगा मथुरा विजयम। 21वां क्वेश्चन है गंडका देवी किस महाकाव्य की रचना की? इसका आंसर होगा मथुरा विजयम। 22वां क्वेश्चन है अच्युत राय की रानी कौन थी? इसका आंसर होगा तिरुमलंबा। 22वां क्वेश्चन है अच्युत राय की रानी कौन थी? तो इसका आंसर होगा
तिरुमलंबा। 23वां क्वेश्चन है तिरुमलंबा किस चंबुकाव्य की रचना की? इसका आंसर होगा वरदाम्बिका परिणय। 23वां क्वेश्चन है तिरुमलंबा किस चंबुकाय की रचना की? इसका आंसर होगा वरदाम्बिका परिणय। 23वां क्वेश्चन है तिरुमलंबा किस चंबुकाव्य की रचना की? तो इसका आंसर होगा वरदाम्बिका परिणय। 24वां क्वेश्चन है तिरुमलंबा का समय क्या है? तो इसका आंसर होगा 16वीं सदी। 25वां क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो 25 का आंसर होगा पंडिता छमारव। 26वां क्वेश्चन है पंडिता छमारव किस जीवन चरित्र की रचना की? तो इसका आंसर होगा शंकर चरित्र। 26वां क्वेश्चन है पंडिता छमारव किस जीवन चरित्र की रचना की? तो 26 का आंसर होगा शंकर चरित्र। 27वां क्वेश्चन है पंडिता छमारव का समय क्या है? तो इसका आंसर होगा 1890 ईस्वी से लेकर 27वां क्वेश्चन है पंडिता छमारव का समय क्या है? तो आंसर होगा 1890 से लेकर 1953 ईस्वी। 1890 में पंडित छमारव का जन्म हुआ था, 1953 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। ये भी पूछ सकता है पंडित छमारव का मृत्यु कब हुई? तो 1890 ईस्वी में। नहीं, गलत हो गया। पंडित छमारव की मृत्यु कब हुई? 1953 ईस्वी में। पंडित छमारव का जन्म कब हुआ? 1890 ईस्वी में। पंडित छमारव का जन्म कब हुआ? 1890 ईस्वी में। पंडित छमारव का मृत्यु कब हुई? 1953 ईस्वी में। पंडित छमारव की जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। और पंडित छमारव की मृत्यु कब हुई? 1953 ईस्वी में। पंडित 28वां क्वेश्चन है पंडिता छमारव की रचना के नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि। फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ 28 नंबर। पंडित छमारव की रचना के नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि। 29 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान काल की कवित्री के नाम लिखें। इसका आंसर होगा पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भवालकर, फिर मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि। वर्तमान काल की कवित्री के नाम लिखें। तो पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि। 30वां क्वेश्चन है वैदिक युग की दर्शका के नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाघा मृणी इत्यादि। ये सारे इनके नाम हैं। गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों जो हिंदी में बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए 2023 में जो 24 में एग्जाम देने वाले हैं, 2023 से 24 सेशन के जो बच्चे हैं 2024 में एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड से क्लास 10 के, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण है। और 2025 के बच्चों के लिए भी उतना ही रामबाण और इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसकी विशेषता का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में स्त्री की विशेषता का वर्णन है। स्त्रियां हर समय में पुरुषों की तरह यश प्राप्त की है। आजकल सभी भाषाओं और साहित्य रचनाओं में स्त्री तत्पर है तथा यश प्राप्त कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है वैदिक युग में योगदान दिए स्त्रियों का वर्णन करें। वैदिक युग में केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी मंत्रों की दर्शका रही है। ऋग्वेद में कुल 24 और अर्थवेद में 5 ऋषिका ने निर्दिष्ट की है। ऋग्वेद में कुल 24 मंत्रों का, अर्थवेद में 5 मंत्रों का ऋषिका द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। उनमें से यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्मित्री इत्यादि ये प्रमुख हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी ऋषिकाएं निर्दिष्ट हैं और प्रथम कल्पा कौन है? तो इसका आंसर होगा लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें प्रथम कल्पा विजयंका है। आप देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हम लोगों का
दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका का वर्णन करें। इसका आंसर है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका के रूप में कई विदुषी स्त्रियां प्रसिद्ध है, जिनमें शीला बाट्रिका, देवकुमारी, रामभद्रमा इत्यादि प्रमुख हैं। पांचवा क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन था, उन्होंने किस जीवन चरित्र की रचना की। तो इसका आंसर होगा आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में पंडित क्षमारोह नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडु के जीवन विविधता पर जीवन चरित्र शंकर चरित्र की रचना की है। छठा क्वेश्चन है वर्तमान काल की कवियत्री का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा वर्तमान काल में भी कई स्त्रियां अपनी विविधता के कारण विख्यात बनी हुई है, जिनमें पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि प्रमुख है। आप देखिए क्या है, कुल अवरिक्त स्थानों वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अधो लिखितानि स्थानीय प्रियता बृहदारण्यक को उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी डैश वर्णिता। इसका आंसर होगा मैत्रेयी। ख में क्वेश्चन है जनकस्य सभाए शत्रु कुशला फिल द ब्लैंक्स वाचकन्नी तिष्ठता सम। इसका आंसर होगा गड़गड़ी। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण फिल द ब्लैंक्स कवित्रयाणाम सारशतम पद्यायन्ति लभन्ते। इसका आंसर होगा चत्वारिशत्। घ में क्वेश्चन है तासु फिल द ब्लैंक्स प्रथम कल्पा वर्धते। इसका आंसर होगा विजयकान। अंग में क्वेश्चन है सा च फिल द ब्लैंक्स वर्णा सीतिसति। तो इसका आंसर होगा श्याम। च में चंद्रकांतस्य राज्ञी फिल द ब्लैंक्स एव विजयंका इति मन्यते विजय भाट्रिका। छ में क्वेश्चन है आधुनिक काले संस्कृत लिखासु क्षमारोह नामध्ये फिल द ब्लैंक्स अतीव प्रसिद्ध। तो इसका होगा विदुषी। क्या होगा बच्चों? विदुषी। सोटक दस के अच्युतरास्य राज्ञी त्रुद अम्ला फिल द ब्लैंक्स नामक प्रकट चमुकाव्य से अर्जयते। इसका आंसर होगा वार्दामिका कार्पिण्डाय। बच्चों आगे हम लोग देखेंगे संस्कृत में पूर्ण वाक्य में जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पर ऋग्वेद कतिशिका मंत्र दर्शन वर्तते नियंते। क में क्वेश्चन है ऋग्वेदे कतिशिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा ऋग्वेदे चत्वारिंशति ऋषिका मंत्र दर्शन्ते निर्दिश्यन्ते। ख में है क्वेश्चन याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। इसका आंसर होगा ख का याज्ञवल्क्य पत्नी दार्शनिके रुचिमती रूपेण वर्णिता। ग में क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षयति। तो इसका आंसर होगा याज्ञवल्क्य ताम आत्मतत्वम शिक्षयति। घ में क्वेश्चन है विजांकायाम स्वरूपम वर्णम कुरुतु। तो इसका आंसर होगा विजायकाम श्याम वर्णा अस्ति यह अनेन पदेन स्पष्ट भवति नीलोपादलम श्याम विजांकाम जानता। आगे हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। अंक में क्वेश्चन है त्रुमलंबा कस्य चुंबुकवस्य रचना कृतवर्ती। इसका आंसर होगा त्रुमलंबा वरदामिका प्रणय चंबुकवस्य रचना कृतवंती। मीरा लहरी गंधस्य कवित्री का। इसका आंसर होगा मीरा लहरी गंधस्य कवित्री क्षमारोह अस्ति। छ में क्वेश्चन है शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचिता क। इसका आंसर है शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचित्री पंडिता क्षमारोह अस्ति। एक सारे क्वेश्चन 2024 जो बिहार बोर्ड क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे 2025 में देंगे उस बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मैं यही कहना चाहूँगा मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।